खुल्द के राह के रहबर को उमर कहते हैं। खुल्द के राह के रहबर को उमर कहते हैं। अदलो इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं। खुल्द के राह के रहबर को उमर कहते हैं। अदलो इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं। हज़रात मिंबर रसूल पर पूरे ज़िला कपिल वस्तु की क़यादत करने वाली ज़ात मुखय्यर कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। उनके हुक्म के मुताबिक अमल करना है, इसलिए कि मिंबर रसूल पर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत खलीफ़े अवैसे मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद एहतशामुद्दीन साहब क़िबला का खिताब नायाब होना है। तमामी हज़रात को समाअत करना है। बस उलमाए किराम से गुजारिश करूँगा अपने खामोशी का रोजा तोड़ दे। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ और एक शान और एक मनक़बत पढ़ता हूँ। आप हज़रात मैं बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा। जरा एक मर्तबा सारे लोग कहते हैं या उमर, या उमर। हुजूर थोड़ा सा मुस्कुरा दें, इसलिए कि मैंने उस जात का नाम लिया है। किसी ने कहा था कि खुलकर नमाज पढ़ने का ऐलान हो गया, खुलकर नमाज पढ़ने का ऐलान हो गया। खत्ताब का बेटा जो मुसलमान हो गया, खत्ताब का बेटा जो मुसलमान हो गया। खुल्द के राह के रहबर को उमर कहते हैं। अदलो इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं। हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं। अपने दिलदार को दिलबर को उमर कहते हैं। बेशक दिलबर को उमर कहते हैं। अकीदे अपने बहुत शानदार वाले हैं। हमें एक नहीं चार यार वाले हैं। हमें एक नहीं चार यार वाले हैं। खुल्द के राह अदलो इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं। हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं। अपने दिलदार को दिलबर को उमर कहते हैं। और जिसके इफ्कार को कुरान बनाया रब ने, जिसके इफ्कार को कुरान बनाया रब ने, हम उसी मर्द कलंदर को उमर कहते हैं। बेशक कलंदर को उमर कहते हैं। और जिसकी हर मौत से इंसाफ की मोती निकले, जिसकी हर मौत से इंसाफ की मोती निकले, हम उसी गोहरबारे समंदर को उमर कहते हैं। और तूने महबूब की हुर्मत पे ज़बा खोली है, तूने महबूब की हुर्मत पे ज़बा खोली है। अब काट डालूंगा तेरे सर को उमर कहते हैं। काट डालूंगा तेरे सर को उमर काट डालूंगा तेरे सर को उमर कहते हैं। और आपकी शान कि आप तलवार उठाएं तो जमीन कांप उठे, आप तलवार उठाएं तो जमीन कांप उठे। अबे कुफ्र के दिल में छिपे डर को उमर कहते हैं। कुफ्र के दिल में छिपे डर को उमर कहते हैं। हज़रात आइए अदब के साथ बिला किसी ताखीर के इन उलमा की मौजूदगी में हज़रत मौलाना मुश्ताक अहमद साहब क़िबला के हुक्म के मुताबिक आप तमामी हज़रात के समातों के दहलीज पर एक खूबसूरत बयान, एक खूबसूरत ज़ात का हो जाए, जिसको दुनिया अदब के साथ खलीफे वैसे मिल्लत मुक़र्रिर ज़ीशान नाशिरे मसल के आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैयद एहतशामुद्दीन साहब क़िबला के नाम से जानती और पहचानती है। जरा अदब के साथ सारे लोग यकीन के साथ अमानतदारी के साथ अपने हाथों को उठाएं, मेरे नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जाने ईमान कॉन्फ्रेंस, औलादे गौसे आलम, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी बगैर किसी पर करम नहीं होता, करम ना हो तो फिर कोई मोहतरम नहीं होता। तुम्हारी नमाज न जाने कैसे होती है, अबे नबी बगैर तो काबा हरम नहीं होता। रौनक मिंबर मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए अहले सुन्नत, अइम्माए मसाजिद, मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम, मद्दाहान रसूल और आशिकान मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, सुभान अल्लाह। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। बहुत उम्दा। दर्स कुरान अगर हमने भुलाया होता, दर्स कुरान न अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। और इस अज़ीमुश्शान जलसे पाक का जहां और भी मकसद है कि कई मकासिद नजर में रखते हुए जलसा किया जाता है, उनमें से एक बुनियादी मकसद इस जलसे का और यह अज़ीमुश्शान जो इदारा आप देख रहे हैं, अहले सुन्नत व जमाअत का अजीम तालीमी मरकज और मसलके अहले सुन्नत व जमाअत का बेहतरीन तर्जमान और मसलके आला हजरत का सच्चा नकीब जामिया निज़ामिया, और ये उलमाए अहले सुन्नत कि यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए। बहुत उम्दा। यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए कि हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह। हजरत, इसमें कोई शक नहीं कि आज का यह अजीम मजमा ठाठें मारता हुआ आशिकाने मुस्तफा का समंदर आपकी हाजिरी और आपकी इस जलसे पाक में शिरकत गोया इस बात की जानिब इशारा कर रही है कि आप यहां आए हैं तो जज्बे फिक्रो अमल लेने के लिए आए हैं। आप यहां आए हैं तो अकीदे अहले सुन्नत का पैगाम लेकर जाने के लिए आए हैं। और अगर आप आए हैं तो आप जज्बे फिक्रो अमल लेने के लिए आए हैं। सही है। बहुत उम्दा। आप आए हैं, आपका इस्तकबाल, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे मैं इब्तिदा में दरख्वास्त करूंगा खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ, कि आपका वक्त बहुत कीमती है और इन उलमाए अहले सुन्नत के का वक्त भी बहुत कीमती है। और जिन अजीम शख्सियतों को बैरून मुल्क से हिंदुस्तान से बहैसियत खतीब और मुकर्रिर मदऊ किया गया है, जो जलवा फरमा है, अभी कुछ लम्हों में एक बात दीगरे उन अजीम खुतबाए इज़ाम की चेहरों का आप दीदार करेंगे और उनके मवाइज़े हसना से अपने कुलूब को मुनव्वरो मुजल्ला करेंगे। ये वो अजीमुश्शान उलमाए किराम और दीन के मुबल्लिगीन हैं। और ये जितना रौनक अफरोज मिंबर पर उलमाए अहले सुन्नत हैं, अइम्मे मसाजिद हैं, हुफ्फाज़े किराम हैं, इनका भी वक्त बहुत कीमती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जब तक के इस जलसे पाक में आप हाजिर रहें और शरीक रहें तो पूरी ईमानदारी के साथ और जज्बे ईमानी के साथ और फिक्र अकीदा अमल का पैगाम हासिल करने के जज्बे के साथ आप बैठे रहें और उलमाए किराम को बगौर समात करते रहें। ये आपसे गुजारिश है। और ये जलसा इसलिए होता है ताकि आप अकीदा सीखें, दीन सीखें, अमल का पैगाम लेकर जाएं।
हम तो इसी जज्बे के साथ जलसों में शरीक होते हैं और हम जलसे किया करते हैं। आप भी अपनी एक नीयत खालिस कर लीजिए उस अल्लाह के लिए कि जिसके जिक्र पाक की कशिश ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, उस पाक रसूल की इज्जत और हुर्मत के लिए जिनकी पाकीज़ा मोहब्बत के जज्बे ने यहाँ तक आपको खींच कर पहुँचाया है, उस अल्लाह और रसूल की जात का वास्ता आपका वक्त बहुत ज़ाय हो गया है। अब मज़ीद वक्त ज़ाय ना करें, इन जलसों को बामकसद बनाएं, आए तो कुछ सीख कर ही जाएं। बहुत उम्दा, सही है। आइए निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ, पूरे ईमानी ज़ौक़ व शौक़ के साथ गुंबदे खजरा का हंसी जमाल निगाहों में बसाकर हदिये दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, आपकी तवज्जो है हमारी तरफ, कुछ सुनना चाहते हैं तो बुलंद आवाज से कहते हैं या रसूल अल्लाह। सारे लोग अपने आका के नाम पर अपने गुलामाना अंदाज में हाथ लहरा करके कहें या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। हजरात, ये आप देख रहे हैं नूरानी चेहरों को, मुकद्दस जबीनों को देख रहे हैं। इनमें कोई आलिम दीन है, इनमें कोई हाफिज कुरान है, इनमें कोई कारी कुरान है, इनमें कोई अपने वक्त का फकीह और मुफ्ती है। और फिर आप इस मजमे में कम उम्र बच्चों को भी देखते होंगे जो मदरसे के तलबा होंगे, उनमें कोई दरसे निजामिया में है, कोई हिफ्ज़ कुरान कर रहा है, कोई दीन की तालीम हासिल कर रहा है, कोई कुरान पाक का हाफिज है और किसी का हिफ्ज़ तकमील के करीब है। मदरसे में कहीं यहाँ इस मदरसे में या दीगर किसी मदरसे में इल्म दीन हासिल करने वाले तलबा आप उन्हें देखते हैं, आप उन्हें देखते हैं। और फिर इन उलमाए किराम को भी आप देखते रहते हैं, मगर आपने इनका मकाम और इनका मनसब और इनकी शानो अजमत का आपको कभी अंदाजा हुआ कि इन उलमाए किराम और इन हुफ्फाज़े किराम, अइम्मे मसाजिद और कारियाने कुरान का मकाम क्या है, इनकी शान क्या है, इनकी अजमत क्या है? आपने तो यही तसव्वुर किया होगा कि सैयद साहब हम खूब जानते हैं इनके मकाम को, अरे ये वही हैं जो हमारी मस्जिद में 5000 की तनख्वाह पर इमामत करते हैं, ये वही हैं जो 6-7 हजार की तनख्वाह पर हमारे मदरसे में तालीम देते हैं, ये वही हैं जिन्हें हम मिलाद की महफिलों में बुला करके 100-200 का लिफाफा दे करके रुखसत करते हैं। आप हमें इनकी अजमत क्या बताओगे? आप हमें इनकी शान क्या बताओगे? आप हमें इनका मकाम क्या बताओगे? और ये तलबा जिन्हें आप अपनी शादी के खानों में नहीं बुलाते, ये तलबा जिन्हें अकीके के खानों में आप नहीं बुलाते, शादी ब्याह के मौके पर, वलीमे की दावत पर इन तलबा और उलमा की हाजत आप महसूस नहीं करते। आपका ख्याल ये होता है कि ये 40वें के लिए मुनासिब हैं, ये तीजा के खाने के लिए मुनासिब हैं, ये जो है सालाना जो फातिहा होती है उसके खाने के लिए मुनासिब हैं। इन उलमा को दस्तरखान पर न बुलाया जाए, वलीमे में न बुलाया जाए, इन तलबा को अकीके के खाने में न बुलाया जाए। आपने तो यही सोचा होगा, मगर आओ, मैं वक्त के किसी दानिश्वर से नहीं, वक्त के किसी मुफक्किर से नहीं, वक्त के किसी और जो है पेशवा से नहीं, किसी और इमाम मुहद्दिस से नहीं, आओ उस असीम हस्ती की बारगाह में हाजिर हो तसव्वुरात की दुनिया में कि जिसकी शान ये है कि अल्लाह की सरताब कदम शान है, ये इंसान ही इंसान वो इंसान है, ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान जिंदाबाद।
जिंदाबाद। उस अजीम हस्ती की बारगाह में हाजिर हो। या रसूल अल्लाह, आप बताएं इन उलमा का मकाम क्या है, इन हुफ्फाज की शान क्या है, इन इमाम मसाजिद का मकाम और मर्तबा क्या है। आपने देखा होगा, जाने कैसी कैसी निगाहों से देखा होगा, जाने कैसी कैसी नजरों से देखा होगा। और हमारी एक बहुत बड़ी बीमारी है और वक्त का बहुत बड़ा अलमिया है। और याद रखें, दुनिया की दूसरी कौमों का हाल ये है कि वो अपने इमाम और पेशवा की ताज़ीम और तौकीर करते हैं और कभी भी उनकी तौकीर या तहकीर करने की जुर्रत नहीं करते। लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि आम तौर पर अवाम अहले सुन्नत अपने उलमा, अइम्मा और पेशवा की इज्जत नहीं करती। लेकिन ऐसे भी अफराद हैं जो उलमा की इज्जत नहीं करते, हुफ्फाज़े किराम की ताज़ीम नहीं करते, इनके मकाम मनसब को नहीं समझते। आओ बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर हो। या रसूल अल्लाह, दुनिया वाले तो अपने अपने नुक्ते नजर से देखते हैं। ये कुरान पढ़ाने वाले, ये कुरान सिखाने वाले, ये कुरान सीखने वाले, ये मस्जिद की खिदमत करने वाले, ये मदरसे में नौकरी करने वाले, ये अइम्मा मसाजिद, ये उलमा दीन की नश्र निशात करने वाले। या रसूल अल्लाह, आपके नजदीक इनका मकाम क्या है, इनकी अजमत क्या है। मेरे आका फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। इस भरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को कुरान सिखाए। बहुत उम्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाने ईमान कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत उम्दा हज़रत। ये मदरसे के और असातिज़ा, जैमे मसाजिद, ये आपके गांव और बस्ती का जो मकतब है उसमें तालीम देने वाले असातिज़ा किराम आपके बच्चों को कुरान सिखाते हैं, कुरान का दर्स देते हैं, कुरान की तालीम देते हैं। मेरे आका ने फरमाया, जो कुरान खुद पढ़े और दूसरों तक कुरान पहुंचाए, वही सुरुए जमीन पर सबसे बेहतर है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। ये उलमा, ये अइम्मा, ये हुफ्फाज़े किराम, ये मदरसे के तलबा, ये इस काबिल हैं कि हम इनकी इज्जत करें, इनकी ताज़ीम करें, इनकी तकरीम करें और बहैसियत इमाम और पेशवा हर एतबार से इन्हें हम मुकद्दम रखें। बहुत उम्दा। सुभान। हजरात, मैंने जो आय करीमा तिलावत की है, आइए उस आय करीमा का मफहूम आप सुन लें। ये हमारे सर के ताज उलमा और हुफ्फाज और मद्दाहान रसूल बैठे हुए हैं। मैं इस वक्त, आप यकीन जाने, मैं किसी को खुश करने के लिए मैंने ये बात नहीं कही है, बल्कि जिस आका का फरमान है उस आका को राज़ी करने के लिए बात। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना कुरान इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये उलमा जलवा फरमा है। आप जरा देखें, अल्लाह ने कुरान की हिफाजत अपने जिम्मे करम पर लिया है, मगर किस अंदाज में और किस कदर मुअक्कद अंदाज में फरमाया है। इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु, बेशक हम, इधर भी ताकीद है और फिर फरमाता नहनु, हम ही, नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने ही नसीहत को नाजिल किया है। कितनी ताकीद, इन्ना भी ताकीद, इन्ना अलग ताकीद, ना ज़मीर मुतकल्लिम भी ताकीद, नानो ज़मीर मुतकल्लिम भी ताकीद, नज़्ज़लना ये फेल है, मुतकल्लिम का सेगा है, इसमें भी ताकीद, ताकीद दर ताकीद दर ताकीद।
हम ही इस कुरान के मुहाफिज हैं। बहुत उम्दा। आप जरा देखें कुरान की हिफाजत अल्लाह ने किस तरह से अपने जिम्मे करम पर लिया है। कोई भी किसी भी मजहब की किताब हो, 200 साल का एडिशन ले लीजिए, 500 साल पहले का एडिशन ले लीजिए, 700 साल पहले का एडिशन ले लीजिए, 100 और साल 2 साल 4 साल 5 साल पहले का एडिशन ले लीजिए, और किसी भी मजहब की जो भी किताब है, कई जो है सन में, कई सालों में जिस किताब की इशाअत हुई है, उस किताब को अलग अलग आप रख दीजिए और फिर सफा सफा उसका देखिए, सतर सतर उसका देखिए, वरक वरक उसका देखिए। जितने एडिशन होंगे हर एडिशन में फर्क होगा, हर एडिशन में फर्क होगा, तगय्युर होगा, तबद्दुल होगा, तहरीफ होगी और जाने क्या क्या होगा। मगर ये कुरान ऐसा कलाम है और मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा अजीम मोजिज़ा है कि कुरान का 1000 साल पहले का एडिशन, 1200 साल पहले का नुस्खा, 1400 साल पहले का नुस्खा, 500 साल पहले का नुस्खा, 300 साल पहले का नुस्खा दुनिया के किसी भी मकतबे से शाये हुई हो, दुनिया के किसी भी इशाअती इदारे से शाये हुआ हो ये कुरान, दुनिया के तमाम इशाअती इदारों का शाये-शुदा कुरान एक जगह इकट्ठा करो और हर एडिशन को मिलाओ। सफा तो बहुत दूर की बात, फरक तो बहुत दूर की बात, सतर तो बहुत दूर की बात, हर्फ तो लफ्ज़ तो बहुत दूर की बात, हर्फ तो बहुत दूर की बात। कुरान के किसी भी एडिशन में एक नुक्ते का भी फर्क नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हम ही ने कुरान को नाजिल किया, हम ही इसके मुहाफ़िज़। बहुत उम्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान। बहुत उम्दा। किस तरह से अल्लाह ने अपने पाकीज़ा कलाम कुरान अज़ीम की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने जिम्मे करम पर ली है। आओ जरा देखो, ये कुरान, ये कुरान, ये कुरान जो मस्जिदों में अगर रखा हुआ देखें तो गुबार आलूद है, घरों में अगर आप देखें तो ताकों में सजा हुआ कुरान गुबार आलूद है। महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, कुरान की तिलावत की तौफीक नहीं होती, कुरान की वरक गर्दानी की तौफीक नहीं होती, कुरान की जियारत की तौफीक नहीं होती। हजरात, मैं आप पर कोई तबसरा करने का हक नहीं रखता हूँ, न आप पर कोई तान मैं कर सकता हूँ। मैं तो फकत अपनी इस्लाह कर ले जाऊं, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत उम्दा। हजरात, मैं आपको नसीहत के लिए नहीं, बस एक जो हकीकत है उससे रूबरू कराना चाहता हूँ। ये वो कुरान है, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, तो गत्तों के दरमियान मुजल्लद जो कुरान, 2 गत्ता है, इस गत्ते की हैसियत क्या है, इस गत्ते की और दफ्ती की औकात क्या है। मगर उसी दफ्ती, उसी गत्ते को अगर कुरान की जिल्द के साथ निस्बत हो जाए तो जब जब कुरान चूमा जाता है तब तब वो गत्ता भी चूमा जाता है। बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, आप जरा देखें, गत्ता दफ्ती जिसकी कोई औकात नहीं, कुरान की निस्बत ने इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया और इतनी अज़मतें दे दी कि अब हर कोई जब भी कुरान उठाता है तो कुरान चूमने का इरादा करता है तो उस जिल्द को भी चूमता है। बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, अगर हमारा कुरान से गहरा रिश्ता होता, और यकीनन है, यकीनन है, कुरान से भी रिश्ता है, साहिब कुरान से भी रिश्ता है,
लेकिन हमारा ये रिश्ता किसी हद तक कमजोर हो गया है। हम तो कुरान और साहिब कुरान के रिश्ते के तसव्वुर के बगैर अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक मोमिन अगर जिंदा है तो रिश्ते हुब्बे रिसालत की बुनियाद पर जिंदा है। एक मोमिन अगर जिंदा है तो कुरान से जो रिश्ता है उस रिश्ते की बिला पर जिंदा है, वरना हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। हजरात, अगर हमारी निस्बतें मजबूत हो जाएं, हमारे रिश्ते कुरान से मजबूत हो जाएं, हमारा ताल्लुक कुरान से मजबूत हो जाए और हमारे सीनों में कुरान उतर जाए, तो फिर आप यकीन जाने जब एक मामूली दफ्ती को ये अजमतें अल्लाह ने अता फरमा दी तो फिर हमें कितनी अजमतें अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। और मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूं, आओ जरा देखो, इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताब अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक हदीस है। आपने इरशाद फरमाया, यही वो अल्लाह की किताब कुरान है कि जिस कौम ने इस कुरान से अपना रिश्ता मजबूती के साथ कायम कर लिया, अल्लाह ने उन कौमों को बुलंदी अता फरमा दी, अजमत अता फरमा दी, शान और शौकत अता फरमा दी। और जिन्होंने कुरान से रिश्ता तोड़ लिया, कुरान से अपना रिश्ता कमजोर कर लिया और कुरान से मुनहरिफ हो गए, वयदौ बिही आखरीन, तो अल्लाह ने उन्हें पस्ती में डाल दिया, जलील कर दिया, रुस्वा कर दिया। मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना हादिहिल कुलूब तस्दउ कमा यस्दउल हदीदो इदा असाब बिहिल मा। मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों सुनो, ये जो दिल है, दिल तुम्हारे सीने के अंदर जो गोश्त का एक लुथड़ा है जिसे दिल कहते हैं, इस दिल के बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, ये दिल भी संग आलूद हो जाता है, इस दिल पर भी मैल जमा हो जाती है, जिस तरह से लोहा संग आलूद हो जाता है जब उसे पानी लग जाए। जब उसे पानी लग जाए तो लोहा जंग आलूद हो जाता है, लोहा मैला हो जाता है। मेरे आका के प्यारे सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह फमा जिलाउहु, या रसूल अल्लाह अगर दिल जंग आलूद हो जाते हैं, दिल मैले हो जाते हैं, दिलों में कसाफत आ जाती है, तो या रसूल अल्लाह इन दिलों को चमकाने का नुस्खा क्या है, इन दिलों को रोशन करने का तरीका क्या है, इन दिलों को साफ और शफाफ करने का नुस्खा कीमिया क्या है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, देखिए सहाबा ने इलाज दरियाफ्त किया था, सहाबा ने आकाए करीम से सवाल किया था, या रसूल अल्लाह अगर दिल मैले हो जाए तो इलाज क्या है, दिल मैले हो जाए तो कैसे हम साफ करें। आज तो हमें फुर्सत ही नहीं है कि हम पूछें कि आखिर ये कुरान की तिलावत को दिल आमादा क्यों नहीं होता, ये पेशानियों में ज़ौक़े सजदा क्यों नहीं बेदार होता, ये दिलों में इबादत की तड़प क्यों नहीं पैदा होती। ये मस्जिद से अज़ान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। हमारे दिल इस कदर सख्त क्यों हो गए हैं कि पंजगाना एक मुअज्जिन अपने रब का तर्जमान बनकर रब के बंदों को दावत देता है, मगर इसके बावजूद हम अपने दुनियावी कामों में हैं, दुनियावी मशागिल में हैं, दुनियावी जरूरियात और हाजात में हैं। नमाज की फिक्र नहीं, सजदों की फिक्र नहीं, मस्जिदों की हुर्मत का ख्याल नहीं। आखिर क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि आज हमारे दिल बीमार हो गए। सही है, सही है। दिल बीमार हो गए हैं, दिल मैले हो गए हैं, दिल कसाफत में डूब गए हैं। तो मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरतो जिक्रिल मौत
व तिलावतुल कुरान। ऐ मेरे सहाबा, चाहते हो कि तुम्हारा दिल चमक जाए, चाहते हो कि तुम्हारे दिल से मैल साफ हो जाए, चाहते हो कि तुम्हारे दिलों का जंग दूर हो जाए, तो मैं नुस्खे कीमिया दे रहा हूँ। दिलों का जंग अगर दूर करना है तो मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करो और कसरत से कुरान की तिलावत। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा हजरत, जिंदाबाद। हज़रात, मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान कुरान यही वो कुरान है, जलवतों में पढ़ा जाने वाला कुरान, खलवतों में पढ़ा जाने वाला कुरान, मेहराबों मुसल्ले पर पढ़ा जाने वाला कुरान, चटाइयों घर के गोशों में पढ़ा जाने वाला कुरान, सफरों हजर में पढ़ा जाने वाला कुरान, पैदल चलते हुए पढ़ा जाने वाला कुरान, सवारी की पुष्ट पर पढ़ा जाने वाला कुरान, मैदान कारजाल में पढ़ा जाने वाला कुरान, पहाड़ों के दामन में छुपे हुए गारों में पढ़ा जाने वाला कुरान। बहुत उम्दा। आज उस कुरान से हम कितना दूर हो गए हैं, आज उस कुरान से हमारा रिश्ता किस कदर कमजोर हो गया है, आज उस कुरान से हम किस कदर बेगाना हो गए हैं। जरूरत है सहाबे किराम अपने असलाफ की हयात तैयबा और सीरत मुबारका के मुताला की। आओ मैं आपको बताऊं, हजरत सैयदना उस्मान गनी है, सुभान अल्लाह। हम तो ये सोचते हैं मौलाना मुश्ताक साहब तकरीर के जरिए जन्नत का टिकट दिला दें, मौलाना जीशान साहब अपनी रिकाबत के जरिए जन्नत का टिकट दिला दें, और दीगर जो खुतबा और शोराएं लम्हों में हमें शंकरपुर की सरजमीन से उठाकर हमें गरीब नवाज, गौसे आजम, फिर करबला मोहल्ला और फिर ले जाकर के गुंबदे खजरा तक पहुंचा दें, बस यही काफी है। क्या यही जलसों का मकसद रह गया है? क्या यही जलसों के इनेकाद का मकसद रह गया है? अगर यही जलसों के इनेकाद का मकसद है तो फिर याद रखें, इन जलसों के नाम पर खर्च किया जाने वाला कौम का पैसा बेमकसद खर्च हो रहा है, बेमसरफ खर्च हो रहा है, जाय किया जा रहा है। और दूसरी कौमों को आप देखें कि वो इन्हीं जलसों के जरिए से इनकलाब पैदा हो रहा है, सही है, इन्हीं जलसों के जरिए से अफराद पैदा हो रहे हैं, इन्हीं जलसों के जरिए से तबलीग के लिए जमातें पैदा हो रही हैं, इन्हीं जलसों के जरिए से वो इनकलाब पैदा कर रहे हैं कि जवान खुद मजमे में खड़े होकर ऐलान करता है कि आज के बाद से सर तो कर सकता है मगर नमाज कज़ा नहीं हो सकती, नमाज कज़ा नहीं हो सकती। जवान इस बात का ऐलान करता है कि हम यह करते हैं कि हम जब भी शादी करेंगे जहेज नहीं लेंगे और कम खर्च वाली शादी करेंगे। मगर आज हमारे यहाँ इस तरह का कोई मंसूबा नहीं, हमारा कोई प्लान नहीं है। वजह यह है कि आप अगर उलमा तकरीर करें तो फिर उलमा की का बाइकाट, आपको बेदार होना होगा, आपको कुर्बानी देनी होगी, और किसी दुनियादार के लिए नहीं, रसूले मुख्तार के लिए कुर्बानी देनी होगी। कि हम शादी जो सुन्नत है उसे सुन्नत के आईने ही में करेंगे, सीरत के सांचे ही में करेंगे। मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक सहाबी रसूल हजरत अब्दुर्रहमान तैमी हैं, आप फरमाते हैं मैंने देखा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला हरम में दाखिल हुए और जा रहे हैं, मैं भी पीछे पीछे जा रहा हूँ। मैंने देखा मकाम इब्राहिम के करीब जब पहुँचे तो खड़े हो गए, दोगाना की नीयत की, रात का वक्त है, ऐशा से फारिग हो गए हैं। मैंने देखा दोगाने की नीयत की, अब उस्मान गनी हैं, मेरे आका के प्यारे सहाबी और दामाद हैं और अशरे मुबशरा से हैं और खलीफे सोम हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने भी आपके पीछे नियत बांध दी। सुनिएगा गौर से, सालों गुजर जाते हैं, कुरान का फर्क नहीं खुलता। आज अगर बेटा काम ना करे तो जरूर पूछा जाता है काम पे क्यों नहीं गया, अगर स्कूल ना जाए तो जरूर सवाल होता है माँ बाप की तरफ से कि स्कूल क्यों नहीं गया।
बेटे ने कुरान नहीं पढ़ा, कोई नहीं पूछता। बेटे ने नमाज नहीं पढ़ा, कोई नहीं पूछता कि बेटा तूने कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और तो और है, हफ्ते में जुमा आता है, कम से कम जुमे को तो ख्याल कर लिया करो, मगर जुमे को भी ख्याल नहीं। और तो और है, अभी माह मुबारक रमजानुल मुबारक आया चाहता है। इस माह मुबारक में कितने ऐसे हैं कि इस मुकद्दस माह और इस पाकीज़ा महीने की इज्जत और हुर्मत को बालाए ताक रखकर दुश्मनाने दीन और इस्लाम और इस्लाम की हरीफ कुव्वतों को वो इस्लाम पर तानो तशरीह करने का मौका देंगे और जाकर बाजारों और चौराहों पर खुले हुए होटलों में दिल में बैठ करके चाय पिएंगे, पान खाएंगे, खाना खाएंगे। ये हालात हैं। जब ऐसे गार्जियन हो, जब ऐसे घर के अफराद हो, तो कहां से कुरान की तिलावत की आवाज गूंजे, कहां से सजदों का गलगला हो, कहां से ज़ौक़े बंदगी का जो एहसास बुलंद हो। आप फरमाते हैं हजरत अब्दुर्रहमान तैमी कि मैंने देखा कि आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, मैं सुनता जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। आप तिलावत करते जा रहे हैं, मैं सुनता जा रहा हूँ। और आपने 5 पारा तिलावत कर लिया, रुकू नहीं किया। 10 पारा तिलावत कर लिया, रुकू नहीं किया। 15 पारा तिलावत कर लिया, रुकू नहीं किया। 20 पारा तिलावत कर लिया, रुकू नहीं किया। 25 पारा तिलावत कर लिया, रुकू नहीं किया। जब मुकम्मल खत्म कुरान कर लिया, तब आपने पहली रकअत का रुकू और सजदा किया। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा करो मुसलमानों, अपने असलाफ की सीरत और उनकी हसीन जिंदगी का मुताला करो। ना अपने आप को धोखा दो, ना अपनी आखिरत को बर्बाद होने दो। महज चंद रस्मों का नाम अकीदे अहले सुन्नत नहीं है, नहीं है, नहीं है। मसलके आला हजरत को बदनाम ना करो। इमाम अहमद रजा की पाकीज़ा अफकारो ख्यालात को पामाल ना करो। आला हजरत के नाम पर दीन इस्लाम के आकाम के साथ इस तरह से जुरात का मुजाहरा ना करो। हजरत अब्दुर्रहमान तैमी फरमाते हैं कि एक रकात में पूरा कुरान पाक खत्म कर दिया। जानते हैं, किसी ने आपसे सवाल किया, किसी ने आपसे पूछा, ए हजरत उस्मान, आप तो कुरान नमाज की एक रकात में मुकम्मल तिलावत कर लेते हो, हमसे ऐसा क्यों नहीं होता? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो आपने जो जवाब दिया था वो आप समाअत करें। वल्लाह लौ सह्हत कुलूबुकुम लमा शबिअत मिनल कुरान। सुनो, खुदा की कसम, अगर तुम्हारे दिल बीमार ना होते तो तुम्हारा दिल कुरान की तिलावत से नहीं भरता, नहीं भरता। बहुत उम्दा। आज कुरान की तरफ जो ख्याल नहीं है, कुरान की तरफ जो तवज्जो नहीं है, कुरान की तिलावत की जो फिक्र नहीं है, और कुरान की तिलावत का माहौल न मर्दों में है, न औरतों में है, न बच्चों में है, न बुजुर्गों में है। हाल ये है कि हमारे घर सजदों से भी वीरान है, कुरान की तिलावत से भी वीरान। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, 4 हस्तियां हैं जिन्होंने एक रकात में खत्म कुरान किया। जानते हैं, जानना चाहेंगे? मैं बताऊं कौन कौन है? बोलिए, जानना चाहेंगे? एक रकात में खत्म कुरान, एक रकात में खत्म कुरान 4 हस्तियां हैं जिनमें 2 सहाबे किराम हैं और 2 ताबईने इज़ाम हैं। सुभान अल्लाह। पहला नाम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का है, दूसरा नाम हजरत तमीम दारी का है। ये दोनों सहाबा हैं। और ताबईन में एक नाम हजरत सईद बिन जुबैर का है और दूसरा नाम इमाम आजम अबू हनीफा का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा का है। हजरत मिस्वर बिन क़िदाम फरमाते हैं कि मैं
मस्जिद में दाखिल हुआ। फराइतु रजुलैन युसल्ली, तो मैंने देखा कि एक शख्स खड़ा नमाज पढ़ रहा है। मैंने उसे जब नमाज पढ़ते हुए देखा, कुरान की आयत उसे तिलावत करते हुए सुना, तो वो फरमाते हैं कि मुझे कुरान की तिलावत उनकी पसंद आई और मैं कुरान सुनने लगा। कुरान सुनने लगा, वो पढ़ते रहे, कुरान में सुनता रहा, वो पढ़ता रहा, मैं कुरान सुनता रहा। हत्ता क़रा सुलुसल कुरान वलम यरका, यहाँ तक कि उस शख्स ने 10 पारा तिलावत कर लिया और मेरा ख्याल ये था कि अब रुकू करेंगे, मगर अभी भी रुकू नहीं किया। फिर कुरान की तिलावत हो रही है, मैं सुन रहा हूँ। हत्ता क़रा निस्फल कुरान, यहाँ तक कि आधा कुरान तिलावत कर लिया। मेरा ख्याल ये था कि अब रुकू करेंगे, अब रुकू करेंगे, अब रुकू करेंगे, मगर वो पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। हत्ता खतमल कुरान कुल्लहू फी रकातिन वाहिदा, यहाँ तक कि उस शख्स ने पूरा कुरान के 30 पारे एक ही रकात में मुकम्मल कर दिए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके बाद फरमाते हैं फलम्मन सरफा फराइतहु फैज़ा हुवल इमामुल आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। जब उन्होंने सलाम फेरा, नमाज से फारिग हुए और चेहरा फेरा, तब मैंने देखा ये कोई आम शख्सियत नहीं है, ये तो इमाम आज़म है, इमाम आज़म अबू हनीफा है। इसलिए आप सोचो, आप सोचो, आप सोचो कहाँ खड़े हैं हम और आप, कहाँ खड़े हैं हम और आप, कहाँ हैं हम और आप। अब उनके दीन और इस्लाम को आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? उनका अकीदा मजबूत था या हमारा? उनका इश्क़ रसूल ज्यादा मुकम्मल था या हमारा? क्या जवाब होगा आपके पास? आओ मैं आपको एक बहुत खूबसूरत वाकया सुना दूं। सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा की पाक बारगाह है, तकरीबन 7 साल या 10 साल या 11 साल की उम्र का एक बच्चा उनका बाप लेकर के आया। क्या हुजूर इसका दाखिला फरमा लें, मैं आपके यहाँ इल्मे दीन के हुसूल के लिए रखना चाहता हूँ, आप अपनी गुलामी में कबूल फरमा लें। सरकार इमाम आज़म ने सवाल फरमाया, क्या तुम्हारे बेटे ने कुरान हिफ्ज कर लिया है? फरमाया, क्या तुम्हारे बेटे ने कुरान हिफ्ज कर लिया है? तो बाप ने कहा, नहीं, अभी तो कुरान नाज़िला मुकम्मल किया है, हिफ्ज़ कुरान नहीं किया है। बड़ा ही सच्चा वाक़या है, सुनिएगा। पूछा, क्या तुम्हारे बेटे ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया? फरमाया, नहीं, मेरे बेटे ने अभी कुरान हिफ्ज़ नहीं किया है। आज अगर अल्लामा हैदर साहब के इस मदरसे में कोई बच्चा लेकर के आता दाखिले के लिए और कहता है कि हिफ्ज़ के दरसे में जो है दर्जे में दाखिला कराऊंगा, और अगर मौलाना साहब ने ये कह दिया टेस्ट के बाद कि अभी आपके बच्चे का नाज़िला मुकम्मल नहीं है, तो आप खफा हो जाते हैं, आप नाराज हो जाते हैं और ये नहीं देखते कि इदारे का एक मेयार होता है, इदारे का एक अपना पैमाना होता है और उस पैमाना और मेयार पर इदारा दाखिला करता है। आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, आपको इस बात के लिए लम्हे फिक्रिया है कि आपने पैसों का ख्याल करते हुए कम तनख्वाह का मुदर्रिस रखा और ऐसा मुदर्रिस रखा जो आपके मकतब में कुरान नाज़िला भी दुरुस्त करा। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और अगर अच्छी तनख्वाह देते और अच्छा मुदर्रिस रखते तो आपका बच्चा किसी भी दारुल-उलूम में चाहता तो फौरी तौर पर उसका दाखिला हो जाता। तो उस बच्चे के बाप ने कहा, हुजूर अभी तो मेरे बच्चे ने हिफ्ज़ नहीं मुकम्मल किया है। तो आपने फरमाया, ले जाओ, दाखिला नहीं होगा, ले जाओ, यहाँ दाखिले के लिए शर्त है हाफिज़े कुरान। बहुत उम्दा। आप फरमाते हैं कि वो लेकर के चले गए। अभी 1 हफ्ता गुजरा था, 1 हफ्ता गुजरा था कि लेकर के वापस आ गए दोबारा, और फिर वही अर्जी, फिर वही दरखास्त, हुजूर दाखिला फरमा ले, हुजूर दाखिला फरमा ले, हुजूर दाखिला फरमा ले। आपने फरमाया, आप ही तो हैं, 1 हफ्ता पहले इस बच्चे को लेकर आए थे और मैंने ये कहते हुए आपको वापस कर दिया था कि ले जाइए, पहले कुरान का हाफिज बनाइए, और फिर आप 1 हफ्ते के बाद लेके आ गए। तो उन्होंने कहा, हुजूर 1 हफ्ता पहले लाया था
तो हाफिज कुरान अगरचे नहीं था, लेकिन अब लाया हूं 1 हफ्ते के बाद, तो मेरे बच्चे के लोहे दिल पर कुरान के 30 पारे नक्श हो गए। बहुत उम्दा, हाफिज कुरान हो गया है, ये हाफिज कुरान हो गया है जिसका दाखिला इस कदर मुश्किल था इमाम आजम की दरसगाह में, तारीख इस्लामी में वो कोई आम बच्चा नहीं था। आगे चलकर तारीख ने उसे याद किया तो इमाम मोहम्मद के नाम से याद किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाने ईमान कॉन्फ्रेंस। बहुत उम्दा। मेरा वक्त हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफ बरकाती साहब किबला रौनक मिंबर हैं और इंशाअल्लाह हजरत का खिताब नायाब अभी आप भरपूर समाअत करेंगे। मैं बस अपनी बात मुकम्मल करके आपसे विदा चाहता हूं और मैं हजरत से इजाजत ले रहा हूं कि मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूं। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, एक मुहद्दिस हैं हदीस की किताबों में, बिलखुसूस बुखारी शरीफ में जिनका कसरत से जिक्र मिलता है, उनका नाम नामी है हजरत अबू बकर बिन अयाश। इनका हाल ये है कि जब वक्त इस दुनिया से रुखसत हो जाने का वक्त करीब आया, बहुत बड़े इमाम हैं, मुहद्दिस हैं, जब इस दुनिया से जाने का वक्त करीब हुआ, इंतकाल का लम्हा जब करीब हुआ, तो जैसे ही आसार जाहिर हुए, आपका अजीज व अकरबा इकट्ठा हो गए, आपकी हमशीरा, आपकी बहन भी आ गई और आप पर जो कैफियत तारी थी उस वक्त, उस कैफियत को देख देख कर आपकी बहन रो रही थी, आपकी बहन के आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो हजरत अबू बकर बिन अय्याश ने जब देखा तो अपनी बहन से सवाल किया था, लिमा तबकी, लिमा तबकी, लिमा तबकी है मेरी बहन, आखिर तू क्यों रो रही है, तेरे रोने का सबब क्या है, आखिर तेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। तो आपकी बहन ने जवाब दिया था, अब क्या अलैक, मैं रो रही हूं तो फकत आपके लिए रो रही हूं कि आप मौत के मुंह में जाने वाले हैं, अब आप दागे फुरकत दे के जाने वाले हैं, अब आप इस दुनिया से विदा होने वाले हैं और मैं आपके जुदाई के ख्याल से रो रही हूं। तो उन्होंने जवाब दिया था, इन कुंत बाकियतन फबकी अला नफ्सिक, ए मेरी बहन सुन ले, मेरे जुदाई पर आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं है, मेरे हिजरो फराक के तसव्वुर में गमगीन होने से कोई मतलब नहीं है। अगर तू रोना की चाहती है, अगर तू आंसू की बहाना चाहती है तो फिर अपने आप पर रो ले, अपने आप पर रो ले, अपने आप पर रो ले, अपने आप पर रो ले। फिर आपने फरमाया, फकत बकई तो लिहादल यौम मुस्सिद्दीना सना, ऐ मेरी बहन सुन, इसी दिल के लिए तो मैं पिछले 60 सालों से रोता रहा, इसी दिल के लिए तो मैं पिछले 60 सालों से रोता रहा हूं, आंसू बहाता रहा हूं, गिरियोजारी करता रहा हूं, 60 साल से ये सिलसिला जारी रखा था, इसी लम्हे के लिए, इसी नाजुक वक्त के लिए, इसी आखिरी वक्त के लिए। अब मेरे रोने का वक्त नहीं है, मेरे मुस्कुराने का वक्त है, मेरे मुस्कुराने का वक्त है। शायर मशरी ने कहा था, निशाने मर्द मोमिन बातू गोयम, जो मर गया तबस्सुम बल्लबे। और फिर आपने फरमाया, मेरी बहन, ऐ मेरी बहन, मुझ पर क्यों रोती है, और उस भाई पर रोने का क्या मकसद है जिस भाई ने घर के इस गोशे में 18,000 खत्म कुरान किया हो, घर के इस गोशे में 18,000 मर्तबा खत्म कुरान किया हो। आज कुरान से कितना दूर हम हो गए हैं, हम और आप। ये अजीम इदारा एक ऐसे वक्त में मोहसिने कौम मिल्लत आली जनाब अलहाज महबूब आलम साहब और उनके रुफकाए कार ने बिलखुसूस शंकरपुर के खुश अकीदा सुन्नी सउल अकीदा मुसलमानों ने
इस इदारे के क़याम का बीड़ा उठाया जब इस पूरे जिला कपिल वस्तु में शायद ही कहीं दारुल उलूम रहा। उस वक्त कोई दारुल उलूम नहीं था और इस दूर उफ्तादा बस्ती में, आबादी में और इस जंगली इलाके में इन्होंने हाजी महबूब साहब, अलहाज जो है नियाज साहब, सेठ निसार अहमद साहब और दीगर जिनके नाम हमें नहीं मालूम, वो सब के सब इस काबिल हैं कि न सिर्फ उन्हें सीनों से लगाया जाए बल्कि उन्हें अपने सरों पर जगह दिया जाए। इसलिए कि इस अजीम शान अहले सुन्नत व जमात के किला को बनाकर मसलक आला हजरत के तर्जमान की हैसियत से इस इदारे को तामीर करके पूरी अवाम अहले सुन्नत की जानिब से सेठ महबूब साहब और शंकरपुर के 46 मुसलमानों ने फर्ज किफाया अदा कर दिया। बहुत उम्दा, अल्लाह सलामत रखे इस इदारे के बानियान को, इस इदारे के मुआविलीन को, इस इदारे के खैर खाहों को, इस इदारे से वाबस्ता तमाम अवाम अहले सुन्नत को जो हर लम्हा इस इदारे की तालीमी और तामीरी तरक्की के लिए अपने बिसात पर कोशिश करते हैं, अपनी दुआओं में याद रखते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुफक्किर मिल्लत पासबान मसलक आला हजरत हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा अलहाज मुश्ताक साहब किबला बरकाती मद्दज़िलुल आली सरबराह आला जामिअतुल बरकाती अल बनात कि इन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं आपसे कुछ कह सकूं और मैं शुक्रगुजार हूँ इस अजीम दानिशकदा और अजीम मजहबी इदारे और दीन और सुन्नियत के अजीम किले के तमाम असातिज़ा बिलखुसूस हज़रत अल्लामा हैदर अली सक़ाफ़ी साहब और अरकान का कि जिनके बुलावे और दावत पर आज मैं आप जैसे खूबसूरत आशिकान मुस्तफ़ा के चेहरों का दीदार कर रहा हूँ और आपकी पाकीज़ा पेशानियों की चमक और दमक को मैं देख रहा हूँ। वमा अलैना अल बलाग।